डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के टॉपिक का नाम है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस, ये हमारा एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे? एक बैटरी लगा, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हुआ। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण E इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश्ड हुई, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन एक मिनिमम वेलोसिटी से हायर पोटेंशियल एंड की ओर मूव करे। ये मिनिमम वेलोसिटी क्या कहलाती है? ये मिनिमम वेलोसिटी कहती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। The average velocity acquired by the free electrons along the length of the conductor in the material under a potential difference across the conductor is known as drift velocity। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल है, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E इक्वल टू कितनी होगी? V/L, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इक्वल टू V/ हमारी एक्ट कर रही है। इसके कारण क्या होगा? जो फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? -EE। यहां पे हम वेक्टर साइन यूज कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन को नहीं यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें V/L से मिल रही है। अब कितना एक्सेलरेशन एक्वायर्ड करेगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन? एक्सेलरेशन A, फोर्स अपॉन मास माइनस E/m। ये एक्सेलरेशन कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगा? इसे एक रिलैक्सेशन टाइम टाउ t के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी एक्वायर्ड करेगा इस टाइम पे? Vd इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस a इंटू टाउ। जो एवरेज थर्मल स्पीड क्या है? 0। a की वैल्यू क्या हुई? -e τ/m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? Vd इज इक्वल टू -e τ/m, राइट। तो अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखें, Vd इज इक्वल टू मॉड ऑफ Vd इज इक्वल टू -e τ/m। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी होती है हमारी मोबिलिटी, it is simply the ratio of drift velocity of charge carrier in the material to the electric field applied across the material। कोई मटेरियल आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करोगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टैब्लिशमेंट से क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को क्या कहते हैं? सिंपली मोबिलिटी कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? Vd की वैल्यू अभी हमने क्या ड्राइव करी है? E τ/m और डिवाइडेड बाय E। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे? E τ/m। E और टाउ को कांस्टेंट मान ले, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मान ले। मतलब जो मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मास ऑफ होल होता है ना, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ होल से क्या होती है? ज्यादा होती है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी, ये सब सिंबल यूज करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने एक कंडक्टर ले रखा है, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, L है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, B पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो रही है, E। यहां पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम अवेलेबल है यहां पे, तो क्या होगा अब यहां पे, तो अब इस कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया A है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्टेब्लिश्ड हुई, E इज इक्वल टू V बाय L, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इज इक्वल टू V बाय L है हमारी, राइट। अब हम इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी फ्लो करेगी, राइट। तो हमारे पास n नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो करंट फ्लो कर रही है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Ne अपॉन T, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम थे, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो हमें इस पूरे कंडक्टर की नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। I इज इक्वल टू कितना हो गया, Ne अपॉन T, वॉल्यूम क्या हुई, एरिया इंटू लेंथ, Ne अपॉन T, एरिया, लेंथ क्या हुआ, वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम से टाइम कट गया, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, NeAVD, सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, Vd इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, E टाउ अपॉन m। तो I इज इक्वल टू हम क्या यूज कर सकते हैं, NeA, Vd की जगह E टाउ अपॉन m। तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, Ne स्क्वायर AE टाउ अपॉन m, एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा रिलेशन, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू, अभी बताया था Vd अपॉन E होता है, तो Vd इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू E। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, NeAVD, I इज इक्वल टू NeA म्यू E, राइट। वी नो दैट करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, J इज इक्वल टू I अपॉन ए, राइट। तो I की वैल्यू क्या है, NeAVD अपॉन ए, तो J की वैल्यू क्या होगी, NeVD। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर J इज इक्वल टू माइनस NeVD। सब हमारे पास ना आजकल हम जब रोड पे चलते हैं तो हमारी व्हीकल की स्पीड रोड के पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। पैरामीटर्स क्या है, रोड स्मूथ है या नहीं है, रोड ब्रॉड है या नहीं है, नैरो तो ही नहीं है, और नैरो होगी तो स्पीड नहीं होगी, क्योंकि दूसरी गाड़ी आएगी, साइड दोगे, रुकना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारी रोड स्मूथ है तो हम जितनी मर्जी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, ब्रॉड है, एरिया ज्यादा है, चौड़ी सड़क है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो रोड स्मूथ होने से क्या हुई, हमारी ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी, हम जितनी स्पीड एक्वायर करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं और कंडक्टर इन चार्ज कैरियर के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग चार्ज कैरियर इनसाइड द कंडक्टर, व्हाट वी कॉल इट रेजिस्टेंस।
इस रेजिस्टेंस को हम सिंपली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड एंड करंट फ्लोइंग। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है इसकी यूनिट? ओम। ओम को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम। राइट। अब इसका एक डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? R इज इक्वल टू V अपॉन आई है। V होता है W अपॉन Q अपॉन आई। W Q I, Q की वैल्यू आई टी इंटू आई, W अपॉन आई स्क्वायर टी। फॉर्मूला क्या आ गया वर्क डन का? ml की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर 2 t, m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2। एक टर्म आती है इसमें, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स और मोम और साइन। धन्यवाद।